नमस्कार मित्रों। भारत में दो तरह के राजनीतिक दल हैं, सेक्युलर और सांप्रदायिक। सांप्रदायिकता में तो केवल अब एक ही दल बचा है, क्योंकि शिवसेना और अकाली दल बाहर हो गई तो अब वो सांप्रदायिक नहीं रही, वो तो अब सेक्युलर वादी पार्टियां हो गई। लेकिन भाजपा अभी भी सांप्रदायिक पार्टी इकलौती है, जबकि उसके नाम से काम से ऐसा कुछ नहीं है। उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। बाकी जिसमें जातिगत धर्म के मामले हैं, जैसे पीडीआई खुल के, लेकिन वो सेक्युलर हैं। एआईएमआई में मुसलमान शब्द लगा है, कोई दिक्कत नहीं, मुस्लिम लीग तक है अभी। खैर वो बातें अलग हैं, लेकिन हम बेहद महत्वपूर्ण आपको एक बात बताएंगे कि जो ये बहसें टीवी पे डेली चल रही हैं, चैनल वाले अपने टीआरपी के लिए इस देश में फसाद को बढ़ाते हैं, हौसला अफजाई कराते हैं, सही तथ्य सही बातें नहीं रखते हैं। अभी संभल विवाद है। एएसआई का सर्वे कोर्ट के ऑर्डर पर होना था, क्योंकि वो 1958 एक्ट के तहत एएसआई के द्वारा रखरखाव वाला स्थान है, क्योंकि उसमें हिंदू मंदिर और बाद में चूंकि मस्जिद बना ली गई थी, तो एएसआई जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान के अंडर में ऐसे कुछ स्थान हैं, तो ये एएसआई के अंडर में था। लेकिन मुलायम सिंह की कृपा से ये इसमें पूजा पाठ बंद करा दी गई 1952 के बाद, और केवल मस्जिद सीधे डिक्लेयर कर दिया गया, जो कानूनन गलत है। जैसे कि काशी में जो मंदिर था, जो मुलायम सिंह ने बंद करा दिया था, गौरी गणेश वाला, उसमें भी पूजा 92 तक हुई थी। खैर ये तो तुष्टिकरण का फार्मूला। लेकिन सेक्युलर का सीधा अर्थ है मुस्लिम परस्त और हिंदू विरोध। भाई तुम मुसलमानों का तुष्टिकरण भी करो, वहां तक गनीमत है, लेकिन हिंदुओं का विरोध, सनातन को खत्म कर दो, डेंगू मलेरिया जहर कोड़, इस टाइप से, भाई ये कहने कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो कराओ, ये कहाँ से इजाजत दे रहा है? और उनको आप सेक्युलर कहते हैं, जिनकी किताब में एक नुक्ते का भी अंतर करने का अधिकार किसी को नहीं, टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, और वो किताब के अनुसार जो भी कलमा नहीं पढ़ता है, यानी जो मुस्लिम नहीं है, वो काफिर है। और काफिरों को मारना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि सवाब का कार्य है। तो चाहे महात्मा गांधी रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, या मुलायम सिंह रहे हों, जो ऊपर गए हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो बताएगा कि वो जहन्नुम गए हैं, वो जन्नत नहीं जा सकते, वो स्वर्गवासी हो ही नहीं सकते। आप किसी मुसलमान से पूछ लो, और वो काफिर ही रहेगा जो उनके कलमे को नहीं पढ़ेगा। तो एक तरफ ये जो भाईचारे की बातें की जा रही, कितना फर्जी है ये काम, कितना फर्जीवाड़ा। 1947 में जो देश के 3 टुकड़े हुए, तो इसी आधार पर तो हुए थे कि हम लोगों की पूजा पद्धति एक साथ रहने के लायक नहीं है। इसीलिए 23% आबादी को 35% महत्वपूर्ण भूमि भारत की दे दी गई, और एक बड़ी आबादी को, लगभग आधी आबादी को यहीं रोक लिया गया। तो ये वोट की राजनीति को पहले से सेट किया गया। गजवाए हिंद को साकार रूप प्रदान करने के लिए कांग्रेस के नेता पंडित नेहरू और देश के पिता, अब वो देश के पिता तो पाकिस्तान के कहला सकते हैं, भारत के नहीं, लेकिन साहब वो देश के पिता घोषित कर दिए गए, और गजवाए हिंद को उन्होंने बढ़िया रास्ता बना के दिया। भाईचारा की जहां तक बात है, वो भाई केवल वही हैं जो कलमा पढ़ते हैं, यानी मुस्लिम। बाकी सब उनके लिए चारा है, मारो काटो खाओ, उनकी बहन बेटियों को जबरदस्ती कब्जाओ, उनके साथ कुछ भी करो अनैतिक। वो अनैतिक तो उनके यहाँ है नहीं, वो तो सवाब का काम है उनके यहाँ।
और मर्दों को मारो, बच्चों को मारो, यही वो काम करते रहे। कई तरह के उदाहरण हैं। 47 में काट काट के ट्रेनों में भर के भेज दिया। यहाँ नोआखली में जब मारे गए थे और बिहार में छपरा के लोगों ने जब बदला लेना शुरू किया तो गांधी नेहरू आड़े आ गए, विशेषकर गांधी जी। तो यहाँ तो उनको बचा लिया, लेकिन वहाँ हमारी सेना को क्यों नहीं भेजा गया था? क्यों नहीं उनको बचाने का काम किया गया? यही नहीं, जो वहाँ से जान बचा के आ पाए कुछ लोग, उनको मस्जिदों में जो बिल्कुल खुली हुई जगह रहती है उसमें भी उनको नहीं बोला, नहीं मस्जिदों में नहीं ठहर सकते। तो कुल मिला के हिंदुओं के साथ कैसा, मतलब सौतेला शब्द बहुत छोटा होता है, एक दुश्मन जैसा व्यवहार शुरू से ही किया गया। अब रही बात कि लगातार तुष्टीकरण के अंतर्गत जो राष्ट्रीय धरोहर की सर्वेक्षण की जगह थी उनको भी कब्जा कर लिया गया। 1800 ऐसी विवादित मस्जिदें हैं जिनमें प्राचीन हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया, उनके लिए प्रमाण है। तो भाईचारे की बात करने के एक समाधान ये है, अगर भाईचारा है, कि जो विवादित स्थल हैं प्रमाणित तौर से, ऐसे नहीं हवा हवाई, कि मंदिर तोड़ के वो बनाए गए और मंदिर के अवशेष या चिन्ह मौजूद हैं, तो ऐसे स्थानों पर पूजा और नमाज दोनों साथ साथ हो तो भाईचारा है। हिंदू तो तैयार है इसके लिए। यही एक समाधान हो सकता है अगर उनको दोबारा मंदिर न बनाया जाए, क्योंकि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है उसके वजह से 47 के बाद में अब छेड़छाड़ नहीं की जा सकती उनके हिसाब से। लेकिन ये तो हो सकता है ना कि वो दोनों मिक्स हैं। भाई वो भाईचारा तो यही, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो अगर राष्ट्रपिता गांधी ने ईश्वर अल्लाह को एक बताया, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई और अवशेष भी रखे जानबूझ के बेइज्जत करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए, उनको हो बेइज्जत करने के लिए, तो फिर आज न्याय का दरकरार और गंगा जमुनी तहजीब भाईचारा का उदाहरण तो यही हो सकता है कि वहाँ पूजा और नमाज दोनों हो, क्योंकि मस्जिद बन चुकी है, पहले मंदिर था, प्रमाण है। लेकिन ये उन्हें नहीं मंजूर है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के संभल मस्जिद, जो कि मस्जिद नहीं है, एएसआई के नियंत्रण में वो स्थान है, क्योंकि मंदिर के प्रमाण है वहाँ पुख्ता। तो उसमें क्या हुआ, आरोप लगा दिया कि वो नारेबाजी कर रहे थे जय श्री राम, जो कि सही नहीं है। लेकिन मान भी लिया जाए कि वो नारे कर रहे थे, वहाँ मंदिर तो है। तो अगर कोई नारेबाजी वहाँ हो रही थी तो नारेबाजी के बदले में तो नारेबाजी ही की जा सकती है ना। तुम गोली चलाने लगोगे, पत्थर चलाने लगोगे, मार डालोगे, हमला कर दोगे, तो ये है। और जो दंगाई लोग आपस में मारे गए, पाकिस्तान के कारतूस मिल रहे हैं, तो जो वहाँ मारे गए वो दंगाई मारे गए, उन्हें शहीद बता दिया गया। अब शहीद बताना तक उनका तो खैर है, उनकी हर चीज़ कमाल की साहब, दंगाई मारा जाए, बलात्कारी मारा जाए, बम्बई विस्फोट में जो बम हुआ था 93 कांड में, उसमें फांसी दी गई वो, अफजल को फांसी हुई, वो सब शहीद हैं। लेकिन गोधरा में ट्रेन में जो जला दिए गए उनको क्या कहोगे? उनके बारे में कोई चर्चा नहीं, जुटलाने की कोशिश की गई। कश्मीर में कितने लोग आज़ादी के बाद में, ये तो अभी की बात है, हिंदुओं को वहाँ से मार के भगा के उनकी सारी संपत्ति हड़प ली, और उनकी महिलाओं के साथ क्या क्या किया, उनको कैसे मारा गया। बंगाल में क्या चल रहा है, केरल में क्या चल रहा है, और अभी बांग्लादेश में क्या चल रहा है। तो भारत भूमि पुरानी 47 के पहले की। तो सेना को अब बांग्लादेश में क्यों नहीं घुसना चाहिए? जब 71 में सेना घुस गई थी तब उन्होंने किसका इंतजार किया था? इसकी तैयारी चल भी रही है, इसलिए सेक्युलर गैंग वाले भी अब हिंदुओं के पक्षधर नजर आने लगे हैं झूठ मूठ के। क्योंकि 20 जनवरी महत्वपूर्ण तारीख है, 20 जनवरी तक मामला अगर ऐसे खिंचा तो 20 जनवरी के बाद भारत की सेना बांग्लादेश में घुसेगी और बांग्लादेश के 2 हिस्से करके उसमें हिंदुओं को अलग स्थान दे देगी, ये तय मान लो। लेकिन 20 जनवरी बेहद कठिन है, हमने पहले भी वीडियो बनाया और वो सारे आपको लक्षण नजर आ रहे हैं। तो ये जो संभल में 5 दंगाई मारे गए,
उनको शहीद बता के 5-5 लाख रुपए सपा ने दे दिए साहब। और पीडीए जो इन्होंने बनाया था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, हालांकि कुछ नेता टीवी में ए का मतलब अगड़ा भी बताते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक और मुस्लिम क्लियर उनका मैसेज है। अब करहल में चुनाव के एक दिन पहले भाजपा को वोट देने खुलेआम घोषणा करने वाली दलित लड़की को यादव समाज के यानी पिछड़े समाज के पी वाले डी लड़की को उठा के ले गए, गैंग रेप करके हत्या कर दी। और क्यों? क्योंकि वो भाजपा की वोटर थी, उसने खुलेआम घोषणा कर दी थी दलित। और अब ये पीडीए कहाँ रहा? यही काम हाथरस में जब हुआ था, जबकि कोई उसमें ऐसी बात थी ही नहीं, प्रूव हुआ कि ऐसा नहीं, वो कोई हत्या नहीं की गई थी और कोई ऐसा उसके साथ अत्याचार दुराचार नहीं हुआ था। वो तो परिवार वालों ने ही उसको पीटा था, खैर वो बात की बात है, लेकिन चलो उस घटना को वैसे ही माना जाए जैसा इन्होंने कैनवास पे रंगा था। पर्यटन स्थल बन गया था, क्योंकि ठाकुर वर्सेस दलित था, यानी अगड़ा वर्सेस दलित। यहाँ पे दलित वर्सेस पिछड़ा है, यादव समाज है, तो यादव उनका प्यारा है एम वाला। तो वो इतनी बड़ी घटना ने तो टीवी चैनल ने उसको इतना कोई कवरेज दिया, और भाजपा को जाने क्या हो जाता, भाजपा क्यों नहीं उस मुद्दे को उतना उठा पाई? वो मुद्दा ज़्यादा बड़ा है या संभल में मारे गए 5 लोग ज़्यादा बड़ा मामला है? वहाँ जाने के लिए कितने उतावले हैं लोग, वहाँ पर जाने के लिए लोग लगे हैं। 116 धारा लगी, यानी 144 पुरानी, अब बीएनएस में 116। तो ये आप समझ लो कि एक दलित लड़की की हत्या राजनीतिक कारणों से एक यादव कर देता है, बलात्कार करने के बाद। वो घटना को दबा दिया नहीं मीडिया ने भी, और भाजपा ने उसको उतना नहीं उछाला। जबकि दंगाई 5 मारे गए, वो शहीद हो गए और उनको 5-5 लाख रुपए घोषित कर दिए गए। साथ में जो लोग दंगाई जेल में हैं, उनका मुकदमा लड़ने की घोषणा सपा ने खुलेआम डंके की चोट पर कर दी। भाजपा कर क्या रही है? सपा को तत्काल आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए, और जो भी दल, जो भी नेता खुलेआम सपोर्ट करते हैं दंगाइयों का, तो उनके ऊपर एनएसए तत्काल लगाया जाए और राजनीतिक दल की मान्यता खत्म की जाए। ये अगर नहीं करेंगे तो इस तरह के खुलेआम, मतलब शर्म लिहाज नैतिकता कुछ बची ही नहीं। और करहल की बात गायब। अगर यही घटना उलट होती, एक सपा के वोटर को भाजपाई किसी नेता ने अगर कर दिया होता है काम, तो आज करहल सुर्खियों में होता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीबीसी भी कवरेज वहाँ से दे रही होती, जॉर्ज सोरोस ग्रुप जो है वो विलाप कर रहा होता, और जाने कहाँ कहाँ क्या क्या हिल गया होता, राजनीतिक सुनामी आ गई होती। लेकिन भाजपा ये सब कर नहीं पा रही, पता नहीं क्या उसकी नीति है। यहाँ पर बिल्कुल हम भाजपा को एग्री नहीं करेंगे। भाजपा को चाहिए कि ऐसे दलों की मान्यता खत्म करे जो खुलेआम जिहादियों, आतंकियों, दंगाइयों का सपोर्ट करते हैं और देश को खोखला करने की कोशिश करते हैं, कभी किसानों के नाम पे, कभी छात्रों के नाम पे, तो कभी इन पत्थरबाजों के नाम। पत्थरबाजी का सपोर्ट कैसे किया जा सकता है? एक जमाने में पत्थर मारने में वही दफा लगती थी जो गोली लगने में, 307, क्योंकि पत्थर से मौत हो सकती है। ईंट पत्थर से कई हत्याएं हो भी चुकी हैं। 307 जो आईपीएस वाली धारा थी वो लगती थी, तो ईंट को मामूली समझते हैं, वो भी पुलिस पे। पुलिस और सेना पर हमला करने का मतलब है राष्ट्रद्रोह, सरकार के खिलाफ नहीं, राष्ट्र के प्रति लड़ाई मानी जाएगी। क्यों? व्यवस्था खत्म। फिर तो जब सेना और पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो फिर क्या बचेगा? तो कुल मिला के ऐसे दलों की मान्यता खत्म की जाए, ऐसे नेताओं पर एनएसए लगाकर जेल में डाला जाना चाहिए, कोई रियायत नहीं, नहीं तो इनके हौसले बढ़ते रहेंगे। एएसआई के द्वारा संरक्षित इमारत को मस्जिद एक तो बता के वहाँ नमाज पढ़ रहे हो,
और उन्हीं को जाने नहीं दे रहे हो सर्वेक्षण के लिए, सर्वे के लिए। तो खैर ये विश्लेषण कैसा लगा आप लिखें कमेंट्स में।